नमस्ते दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारी द स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी ऐसी ही रोमांचक कहानियां आप तक पहुंचती रहे। और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को इस कहानी को सबके साथ शेयर करो। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और घना जंगल था जिसे मायावी वन के नाम से जाना जाता था। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि जो भी इसमें गया वह कभी वापस नहीं आया। लोग इस जंगल में जाने से डरते थे क्योंकि वहाँ कुछ अदृश्य शक्तियाँ थी जो लोगों को भ्रमित कर देती थी। राज्य के राजा का एक बहादुर और निडर पुत्र था जिसका नाम युवराज वीरेंद्र था। वीरेंद्र को हमेशा से रहस्यमयी और साहसी जगहों पर जाने का शौक था। एक दिन उसने सुना कि मायावी वन के अंदर कहीं एक जादुई खजाना छुपा हुआ है जो जिसे मिल जाए उसका जीवन बदल सकता है। इस रहस्यमयी खजाने के बारे में सुनकर युवराज का मन रोमांच से भर उठा। वह अपने पिता से अनुमति लेकर मायावी वन की ओर चल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही वीरेंद्र को महसूस हुआ कि यह कोई साधारण जंगल नहीं है। चारों ओर अजीब आवाजें आ रही थी। पेड़ पौधे हर तरफ झूम रहे थे, मानो वह खुद को जिंदा साबित करना चाहते हों। वीरेंद्र ने अपने मन को मजबूत किया और धीरे धीरे जंगल के भीतर बढ़ने लगा। कुछ देर चलने के बाद उसे एक वृद्ध साधु मिला जो एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा था। वीरेंद्र ने साधु को प्रणाम किया और खजाने के बारे में पूछने लगा। साधु ने अपनी आंखें खोली और गंभीर स्वर में कहा, बेटा, यह जंगल सिर्फ बहादुरों का नहीं बल्कि धैर्य और विवेक से भरे लोगों का है। खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। वीरेंद्र साधु का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूर चलने के बाद उसे एक गुफा दिखाई दी। जैसे ही वह गुफा के अंदर घुसा उसे चारों ओर अपने ही जैसे कई प्रतिरूप दिखाई देने लगे। हर तरफ वही चेहरा, वही कपड़े। वीरेंद्र बिल्कुल हैरान रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि असली कौन है और नकली कौन। तभी उसे साधु की बातें याद आईं। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी अंतरात्मा पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ ही पलों में भ्रम का जाल टूट गया और वह सही रास्ते पर पहुंच गया। यह उसकी पहली परीक्षा थी जिसमें उसने अपनी बुद्धि और आत्मविश्वास से विजय पाई। आगे बढ़ते हुए वीरेंद्र एक खुले मैदान में पहुंचा जहां चारों ओर सोने और हीरे मोती बिखरे पड़े थे। इतनी संपत्ति देखकर किसी का भी मन डोल सकता था। वीरेंद्र के मन में भी खजाने को ले जाने आया, लेकिन तभी उसे साधु की दूसरी परीक्षा का आभास हुआ। वीरेंद्र ने लालच को त्याग कर सोचा कि असली खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं हो सकता। जैसे ही उसने उस धन को छोड़कर आगे बढ़ने का निर्णय लिया, मैदान एक झटके में गायब हो गया। यह उसकी दूसरी परीक्षा थी जिसमें उसने लालच पर काबू पाकर विजय प्राप्त की। अब वीरेंद्र गहरी रात में एक झील के पास पहुंच चुका था। झील के पानी में अजीब सी हरकतें हो रही थी, मानो कोई जीव उस पानी में छिपा हुआ हो। जैसे ही वीरेंद्र ने झील को पार करना चाहा, एक विशालकाय नाग प्रकट हुआ और जोर से फुफकारने लगा। वीरेंद्र को लगा कि अब उसका अंत निकट है, लेकिन तभी उसे साधु की बातें याद आईं कि असली योद्धा वही है जो अपने भय का सामना कर सके। वीरेंद्र ने साहस से उस नाग की आंखों में देखा और शांत मन से कहा, मैं यहाँ तुम्हारा अहित करने नहीं, खजाने का रहस्य जानने आया हूँ। वीरेंद्र के साहस और संयम से नाग ने मार्ग छोड़ दिया और झील का पानी शांत हो गया। तीनों परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार करने के बाद वीरेंद्र जंगल के उस स्थान पर पहुंच गया जहां खजाना छुपा था। वहां एक चमकदार दीपक रखा हुआ था। वीरेंद्र ने दीपक को उठाया तो अचानक एक ज्योत प्रकट हुई और एक दिव्य आवाज सुनाई दी। वीरेंद्र, असली खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि धैर्य, बुद्धि और साहस है। इन 3 गुणों के साथ तू अपने राज्य का एक महान शासक बन सकेगा। वीरेंद्र ने खजाने का रहस्य जान लिया और उस ज्योत को प्रणाम किया। वह जंगल से बाहर निकला और अपने राज्य वापस लौट आया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि असली खजाना बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर के गुणों में है। अगर हम धैर्य, बुद्धि और साहस को अपनाएं तो किसी भी कठिनाई पर विजय पा सकते हैं।